गुलियल्मो मार्कोनी। भाग 2। सबक जो ख्वाब बन गए। 1895 का एक खुशनुमा सरसब्ज सुबह था। पोंटेक्चियो में मार्कोनी के घर के बाग में सर्द हवा चल रही थी। पत्ते पैरों के नीचे करकराहट कर रहे थे। गुलियल्मो मार्कोनी, सिर्फ 21 साल का एक जवान, एक अजीब सी मशीन को गौर से देख रहा था। एक छोटी सी बॉक्स, कुछ तारें, एक लोहे का एंटेना और एक घंटी। ये सब कुछ देखने में मामूली था, लेकिन इसमें एक ऐसी ताकत छुपी थी जो दुनिया का तरीका रब्ता बदल सकती थी। और जब वो घंटी बजती है बिना किसी तार के, एक पहाड़ी के पार, मार्कोनी के चेहरे पर एक रोशनी सी चमक उठती है। उसने सिर्फ एक तजुर्बा कामयाबी से अंजाम नहीं दिया था, उसने हवा को पैगाम बनाया था। मार्कोनी ने गौरन अपनी इस इजाद को इटली की हुकूमत और आर्मी के सामने पेश की। हाँ, मगर उन्होंने कहा यह सिर्फ एक खिलौना है, विज्ञान का असलियत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन गुलियल्मो ने हार नहीं मानी। उसकी मां एनी जेमिसन, जो एक पढ़ी लिखी और समझदार अंग्रेज का हाटून थी, ने कहा, इंग्लैंड जाओ, वहां लोग नई सोच समझते हैं। और इसी तरह 1896 के सर्द महीने में मां और बेटा अपनी छोटी सी दुनिया समेत कर लंदन के लिए रवाना हो गए। उनके साथ वह एक सपना था, दुनिया को तार संपर्क से जोड़ना। लंदन एक अजीब और बड़ी दुनिया थी, लेकिन मार्कोनी ने हर दरवाजा खटखटाया, हर किसी को अपना विचार समझाया। आखिरकार ब्रिटिश पेटेंट ऑफिस ने मुझे सुनने का मौका दिया, और जब मार्कोनी ने अपना तजुर्बा दिखाया, जब घंटी एक दूसरी कमरे में बिना किसी तार के बज गई, सब लोग हैरान रह गए। ये जादू नहीं था, ये विज्ञान था। सिर्फ कुछ महीने बाद 2 जून 1896 को मार्कोनी को पहला वायरलेस पेटेंट मिल गया। यह था तार टेलीग्राफी सिस्टम का पहला कदम, लेकिन यह बस शुरुआत थी। मार्कोनी जानता था कि अगर वो एक कमरे से दूसरा यह सिग्नल भेज सकता है, तो फिर एक शहर से दूसरे तक भी भेज सकता है, और फिर एक मुल्क से दूसरे, एक समंदर के पार तक भी। और उसके दिल के अंदर कोई आवाज धीमी सी कहती थी, ई के दिन मेरी आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, सिर्फ हवा के जरिए।